हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक वेलकम है राहुल टी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग संस्कृत के फर्स्ट रीडिंग का आंसर की मिलाने वाले हैं। तो सभी को इस रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग फर्स्ट रीडिंग का 100 क्वेश्चन मिलाने वाले हैं। ठीक है। और संस्कृत का क्वेश्चन करने के बाद आपको शाम की जो क्लासेज होंगी आज की, तो आज की शाम क्लासेज शुरू हो जाएगा SST का क्लास। तो बिल्कुल SST क्लास छोड़े नहीं। संस्कृत में वही आया है जो हमने पढ़ाया था, वही आया है जो हमने पढ़ाया था। दो टाइम मिला के 50-50 मारे हैं लड़के, बहुत सारे लड़के मारे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि अनंतरम के युग में कौन सी भक्ति होती है। अनंतरम के युग में कौन सी भक्ति होती है। अनंतरम के युग में होती है कौन सी भक्ति, जबकि पंचमी होती है। देखिए, हम केवल क्वेश्चन के आंसर मिलाएंगे। आसित किस लगा के रूप है, तो लंग लगा का। पहला क्वेश्चन है कि युवाम पद का मूल रूप में से कौन है। युवाम जो है अस्मत है, किसका है, अस्मत का है। युवाम किसका, युवाम जो है किसका, अस्मत है, युष्मत, किसका, युष्मत होगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ में कितने पद है, 10 को, कई को, 10 को। अगला क्वेश्चन है सर जी, क्वेश्चन ये है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म की रक्षा होती है सत्य से होती है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्षमा किसका नाश करता है, आकृति का। अगला क्वेश्चन क्या है कि उच्यते पद का अर्थ क्या होता है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं पता था, इसको छोड़ दिए हैं आप लोग, इसको छोड़िए दिए होंगे। 8वां क्वेश्चन, करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय होता है, राम परवेश राम। अगले क्वेश्चन है दोस्त आपके लिए कि राम प्रवेश ने अनेक विषयों के पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया, तो महाविद्यालय के पुस्तकालय में। हमने सारे क्वेश्चन पढ़े थे शाम की क्लास में। भीखनटोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी पर था, 1 कोस। कितनी दूरी पर, 1 कोस दूरी पर था। नारी हमने सो बताया है कि नारी में कौन सा प्रत्यय होता है, तो इंगीन प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है, इंगीन प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है कि किम जोड़ तचिल से कौन सा प्रत्यय बने, कौन सा कुत्ता बने, कौन सा बनेगा, कुत्ता बनेगा। अगले क्वेश्चन ये है आपके लिए, क्वेश्चन ये था कि त्वया पाठम, यहाँ पर क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं 13 नंबर को, जो कंफर्म है वो रिश्तेदार है। कंपन राय की समय क्या था, तो 14वीं सदी। कंपन राय क्या, 14वीं सदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि समाज से यानम पुरुष न चलती, तो किसके तहत नारी भी हो जाएगा, किसके नारी भी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं, कितने, 150 को, कितने, 150 को। देखिए, आपका कोई भी सेट होगा, आंसर सेम होगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपका ऑप्शन सेम रहेगा। नर के कितने द्वार होते हैं, 3 द्वार। नर कितने द्वार, 3 द्वार होते हैं। ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए क्वेश्चन आया है, निश्चिंत रहिए। SST का भी वही मिलेगा जो है पढ़ाया जाए। जही किस धातु का रूप है, तो हम धातु का। क्वेश्चन अगला है कि नदी शब्द का रूप चतुर्थी भक्ति के क्वेश्चन में क्या होता है, नदी हो जाएगा। चतुर्थी के एक वचन में क्या हो जाएगा, नदी का, तो नथय हो जाएगा। प्रचार पद में कौन सबसे, प्रचार में कौन सबसे प्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है आपके लिए कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो 5 को। कितना हो जाएगा, 5। अगले क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण स्वर संस्कार कब होता है, तो गर्भारण में। अगला क्वेश्चन है, नहीं, क्वेश्चन था कि पूर्ण स्वर संस्कार उद्देश्य क्या है, गर्भस्थ में संस्कार का आरोप, ये होगा, गर्भस्थ में संस्कार का आरोप। अगला क्वेश्चन क्या है कि कारण सूत्र का विभक्ति कौन सा होता है, ये हो जाएगा साधकतम करणम, साधकतम करणम हो जाएगा। क्वेश्चन है कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो 8 हो। कितने होते हैं, 8 हो, लेकिन 8 नहीं दिया है, तो कारक के भेद पूछा है तो कितने होते हैं, 6 होते हैं, संस्कृत में 6 को। क्वेश्चन अगला क्या है कि संबोधन में कौन सी भक्ति होती है। संबोधन में प्रथमा होगी। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता, अव्यय भाव समास का। किसका, अव्यय भाव समास का। तो इसका आंसर क्या, अव्यय भाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचा नाम वटा नाम समाहार का समास पद क्या हो जाएगा, पंचवटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंचवटी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या है दोस्त, इनमें से किस में तून प्रत्यय है। सुबह पढ़ाया था कि तुम का तुम होता है, गंतुम हो जाएगा, गंतुम। अगला क्वेश्चन है कि गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय, इसमें आल उसमें कौन सा टाप लगता है, कौन सा टाप लगता है, जैसे अजा आया था, मूसिका आया था। दृश्य धातु के लोट लकार के उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, दृश्य धातु के लोट लगा तो हो जाएगा पश्यनी हो जाएगा। लता शब्द के, लता पद में कौन सी विभक्ति, लतया में कौन सी विभक्ति है, लतयाम कर कौन सी विभक्ति है, तो लतयाम कौन सी है, तृतीय है। क्वेश्चन अगला है आपके लिए कि धी के युग में कौन सी विभक्ति, धिकार है। धी के युग में किस विभक्ति का उपयोग किया जाता है, शायद इसका धिकार है, द्वितीय होगा, या क्वेश्चन थोड़ा याद नहीं हो रहा था, इसके आंसर को छोड़ दिए हैं, इसको आप मिला लीजिएगा। अहिर्निशयम में किस समास ग्रहण है, तो ये हो जाएगा अव्यय भाव हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि वृथा मतलब क्या होता है, बेकार होता है। वृथा मतलब क्या होता है, बेकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि जना जना एकत्व भाव बृहंतम बसंती, इसमें प्रश्न निर्माण क्या रखेगा, तो का हो जाएगा, कौन हो जाएगा, का हो जाएगा, का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि गायंती देवा किल गीत कहानी प्रस्तुत ग्रंथ में किस पुराण से लिया गया है, यह जो है किस पुराण से लिया गया था, कहाँ से, विष्णु से। पहले क्वेश्चन कर्णस दंडवीरता पाठ कहाँ से संग्रहित, कर्णस दंडवीरता पाठ जो कहाँ से, कर्णस दंडवीरता कहाँ है, महाभारत से। कहाँ से, महाभारत से। सुबह पढ़ाया क्वेश्चन था। पर है कि भूकर्ण महतराम भिक्षा याचे, ऐसा किसका कथन था, भूकर्ण महतराम भिक्षा याचे, महतराम भिक्षा याचे, ऐसा किसने बोला था, कर्ण बोला, किसने, कर्ण बोला था। अगला क्वेश्चन है कि एतदेव का संधि, एतद जोड़ एवं हो जाएगा, एतद जोड़ एवं एतदेव हो जाएगा। क्वेश्चन है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा था, इतस्त, इतः जोड़ असत इतस्त हो जाएगा। हमारे पास देखिए एफ है, जो भी सेट को मिला लीजिएगा। किस पद में अति उपसर्ग नहीं है, किस पद में अति उपसर्ग नहीं है, किसमें अतिथि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा दी जाती है, कौन सा की संज्ञा, कौन सी संज्ञा दी जाती है, भी क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, करेक्ट है किस पद में तल प्रत्यय है, किसमें, तो ता में, सुंदरता, ता में तल प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गच्छन में कौन सा स्त्री प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, न में सत्री होता है, न में क्या होता है, सत्री होता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन पे जो है इधर उधर हो गया है, तो पे से टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा आगे पीछे पीढ़ी बनाने में हो गया, पीडीएफ बनाने में। परोपकार में किन वर्णों की संधि हुई, तो अ जोड़ उ। अगला क्वेश्चन है कि जटा जिन धारा ऋष्य, यह किस, यहाँ क्या हो जाएगा, मंदाकिनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंदाकिनी। सरस्वती का कुल गृह किससे कहा जाता है, तो बताया था किसको, पाटलिपुत्र, किससे, पटना को, पाटलिपुत्र को। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किसका, किसका है भैया, तो मुंडोक उपनिषद, किसका, मुंडोक उपनिषद का। अगले क्वेश्चन के रीति रीतस्य का पद का अर्थ क्या होता है, भी नहीं पता, हमको छोड़ दिया, जो पता है कंफर्म वही मारे हैं। जयतु किस प्रकार का रूप है, जयतु, जयतु तू तामंतु, ये लोट लगा हो जाएगा, कौन सा लोट लगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कवि शब्द का चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा, कवि शब्द का चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा, कवि का क्या हो जाएगा, कविना, कविना। यहाँ पर क्या होगा, श्री सरस्वती नमः, श्री सरस्वती को नमस्कार, तो सरस्वती हो जाएगा। कह कि किस शब्द में सुपसर्ग नहीं है, किसमें सु नहीं है, तो सुगतम हो जाएगा, सुगतम, स्वागतम होला, सुगतम, उसमें उपसर्ग नहीं है, सु, बाकी सभी में है। कह रहा है कि अनेक पदों का संक्षेप को एक पद बनना, अनेक पदों को मिलकर एक पद बनना क्या कहता है, समास कहता है, क्या समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्र का संधि क्षेत्र, रवि जोड़ इंद्र, क्या हो जाएगा, रवि जोड़ इंद्र, रवि जोड़ क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। पटनेती शब्द, पटनेती में कौन सी संधि है, पटनेती, इसका हो जाएगा जसत तो होना चाहिए, या इस पर भी हम कंफर्म नहीं है 100%, तो अभी इसको मिला लीजिएगा। ई जोड़ अ के मेल से कौन सा शब्द बनता है, जिससे नी जोड़ अनम, तो नैनम हो जाएगा, आय हो जाएगा, आय हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कि पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होता है, पी धातु के लट लगा के प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, पीवती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लट लग पीवती हो जाएगा, पीवती। अगला क्वेश्चन है कि छात्राणाम, ये क्वेश्चन होता है छात्राणाम अध्ययनम तप, पढ़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विचारों को व्यापकता और समाजोद्धार का संकल्प दृष्टि से स्वधारक प्रमुख कौन थे, तो स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद किसी के संस्थापक थे, तो आर्य समाज के। अगला क्वेश्चन क्या है कि विग्रहोयम अकिस्तिकर किनके द्वारा सोचा गया, किनके द्वारा, मूल शंकर, किनके द्वारा, मूल शंकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में, बताया था कल ही क्वेश्चन ही वाला। नीली नीम का अर्थ क्या होता है, नीली नीम का अर्थ होता है तालाब होगा, इसका तालाब होगा। कहे कि व्याघ्रपथी कथा में बाघ कैसा था, तो बूढ़ा बाघ था। व्याघ्रपथी कथा पाठ किसमें निमग्न हो गया, कह व्याघ्रपथी कथा में पथिक किसमें निमग्न हो गया, किसमें, कीचड़, मतलब किसमें धस गया, तो कीचड़ में। अगले प्रश्न है हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किसकी रचना है, तो विष्णु शर्मा, किसके, नारायण पंडित की। क्वेश्चन है कि रोगियों के लिए क्या पथ्य, मतलब उसका मित्र क्या है, दवा, रोगियों के लिए मित्र क्या है, दवा है। ये हमने कल पढ़ाए थे, सब क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछा है। सिख संप्रदाय के कौन गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु, कौन से गुरु, 10वें गुरु। अगला क्वेश्चन क्या है,
सरस्वती पद की कौन सी स्त्री है? सरस्वती, देखिए जाति देवता रिश्तेदारी, देवता है तो इंगिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंगिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला, कहाँ के? मिथिला का मंत्री था। अहो कथमयम कुल्हाम, अहो कैसा कुल्हाल है, ऐसा किसने बोला था? पहिलाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि बाला नाम गति, मतलब बाला नाम गति मतलब कि बालकों की गति कौन होती है? तो माता होती है, जननी होती है। जननी मतलब माता होता है। तीव्र तरफ में कौन सा तथित प्रत्यय? देखो तरह का होता है तरफ, इसमें हो जाएगा तरफ हो जाएगा। सुबह में बताया तीव्र, हाँ शक्ति जोड़ मतुब से क्या हो जाएगा? शक्तिमान हो जाएगा। थोड़ा सा पेज आगे पीछे हो गया दोस्तों, उसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे हम। किस पद में ल्यूट पढ़ते हैं? तो ल्यूट किसमें? नम में, यानी कि पटना में क्या हो जाएगा? ल्यूट पढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या है? पृष्ठति में कौन सी धातु है? तो पृछ, कौन सी? पृछ हो जाएगी। कर अगले क्वेश्चन कि नीतिकार आलस्य क्या मानते हैं? अपना शत्रु, क्या मानते हैं? शत्रु। ये सुबह क्वेश्चन, सुबह और कल शाम का जो जिन्होंने क्लास किया होगा सब मार्क आए होंगे। ये तो बना लिए, ये पेज हो गया है। हाँ ये 10 अनानी यस्य तस्य, मतलब 10 अन वाले के दशानन, क्या चीज? दशानन कहते हैं, रावण। संप्रदान कारक में कौन सी भक्ति होती है? संप्रदान कारक में कौन सी भक्ति होती है? तो कौन सी? चतुर्थी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि उनैनम में कौन सा उपसर्ग है? उ, क्या हो जाएगा? उ, उनैनम, उत जोड़, उत हो जाएगा, उत जोड़ना, उत होगा, इसमें उत होगा। और अगला क्या है कि राग्य राजन का किस भक्ति का रूप है? राग्य, जो राज्ञा है वो राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है? किसका? तृतीय, किसका? तृतीय का है। अगले क्वेश्चन में क्या है दोस्त कि तत्र तीर्थाड़ी दर्शनम, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? तत्र वहां क्या? तो किम हो जाएगा, किम। क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किससे ढका होता है? हिरण्मय पात्रायण से। कुटनिमत काव्य का रचनाकार कौन है? तो राजशेखर, राजशेखर, ठीक है ना ये। अगले क्वेश्चन क्या है? सप्ताहे, सप्ताहे सप्ताह दिना दिनम होती है, यहाँ पर शायद ये होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सतर्क, हम पूरा 100% कंफर्म नहीं है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? कुल कितने मंत्र हैं? तो कितने? 5 गो। अगला क्वेश्चन क्या है? अख्यातो सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा? अख्यातो क्या हो जाएगा? ये अधीते, ये वाला होना चाहिए, सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरु समीपम, गुरु समीपम का समस्त पद क्या होता है? उपगुरु। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? पुरंदर पद का अर्थ होता है इंद्र, क्या होता है? इंद्र होता है। किसके समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? किसी समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्वेश्चन है कि तत् जोड़ मध्य में क्या होगा? तन मध्य, क्या होगा? तन मध्य हो जाएगा। तो उम्मीद है कि लगभग खत्म ही हो गया। अशांति किस समास का? देखो अशांति, आगे अ लगा है तो क्या हो जाएगा? नैया समास हो जाएगा, नैया समास का। अगले प्रश्न है कि सह के योग में कौन सी? सह के योग में तृतीय भक्ति का प्रयोग, कौन सी? तृतीय भक्ति का। कि अवैरण, अवैरण करुणा मैत्री भेवन च शांति, यहाँ पर क्या हो जाएगा? देशस्य हो जाएगा। क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन प्रवर्तक गौतम, कौन जी? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं, संस्कार कितने होते हैं? संस्कार टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? तो संस्कार है, क्या है? संस्कार है सभी। लाजा होम किस कर्म कांड में होता है? तो किसमें होता है? विवाह में, मतलब लवा फेटाई, लवा मिलाई कहाँ होता है? विवाह संस्कार में। क्वेश्चन है कि ठग के प्रत्यय का उदाहरण कौन होगा? तो ठग का हो जाएगा सामाजिक है, जिसमें इका लगा उसमें ठग प्रत्यय। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? हाँ एक ये चीज है आपके डाल दिए हैं, जिन लोगों को मिला लीजिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन डाल दिया गया है कि इसको, मतलब यदि आपको ऑप्शन ए में मारे होंगे, बी में मारे होंगे और सी मारे होंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा? सही होगा। और हाँ हम आपको कंप्लीट आज शाम का जो क्लास है आपके लिए आ रहा है किस चीज का? तो एसएसटी किसका? एसएसटी किसका? एसएसटी का, ठीक ना। तो कंप्लीट एसएसटी क्लास आपके लिए तुरंत लाया जा रहा है, तो उसको जरूर आप जुड़िएगा, उसमें जरूर करिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल बेल आइकन दबा के रखिएगा, टर्न टर्न, ठीक है ना। चलो मिलते हैं। और इसको एक हम कहिएगा तो हम इसको लाइव में मिला देंगे सेट ए का, ठीक ना। इसमें जो भी एक दो हमसे गलती हुई होगी तक आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको पिन कर देंगे, कंफर्म होइएगा तब, चाहे जो छोड़े हुए हैं। ओके चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।